हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले सपोज अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास लेके आते हैं तो हमें एक रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फील होता है। सपोज हम एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point। इसका मतलब कि हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लेके आते हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है पर यूनिट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जाना जाता है। और मैथमेटिकली आप देख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। चूंकि क्यू नॉट एक स्मॉल चार्जेस को हम कंसिडर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है, क्यू नॉट टेंड्स टू पावर 0। एक चीज और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो एक यूनिट इसका एक फिक्स डायमेंशन होगा, डायरेक्शन होगा। उस फिक्स डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन की तरफ होगा। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है तो इस पर किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं कोई तो इस पर रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स का जो डायमेंशन है ml/t पे -2 और चार्ज क्या होता है? q इजिकल्स टू आई इंटू टी होता है। आई क्या है? एम्पियर उसका यूनिट होगा और t क्या है? टाइम है। तो अगर ओवरऑल मिला दिया जाए तो जो डायमेंशन फार्मूला है ml/t पर -3 a पर -1। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा आप जान रहे हैं इस फॉर्मूले में देखेंगे कि अगर चार्ज को इधर लेके जाएंगे तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो आपस में इंट्रैक्शन का माध्यम है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके। फर्दर अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड देखते हैं कि अगर कोई एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो आर डिस्टेंस पर, सपोज हम पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आइए जानते हैं कि मान लिया हमने एक सोर्स चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर कैप, आर कैप क्या है? वो यूनिट वेक्टर है जो क्यू से क्यू नॉट की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसको इसकी जगह पे रखेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी मैग्नीट्यूड को, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देखें तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी नाम से जानते हैं और ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अगर कोई एक चार्ज रखा है उसकी चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो इसका मतलब है स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे या रेडियल फील्ड्स बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।